अब तक आपने देखा। अगर मैं तुम्हारी साइड ना लेता तो एक हफ्ते तक घर वाले मेरे को सुनाते, मतलब गलती तुम करो और इल्जाम के टाइटल में मेरा नाम भी जुड़ जाए। कभी कभी सोचता हूँ भाग जाऊं यहाँ से, और कभी कभी सोचता हूँ हावड़ा ब्रिज पे खड़े होके जब मार दूं और अपनी लाइफ खत्म कर दूं। यार एक काम करो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। व्हाट? दिस इज नॉट डन। मैं ये टास्क नहीं कर सकता। यू हैव टू डू इट। मैं तो सबको सच सच बता दूंगी। क्या बताओगी? कि तुम मुझे छेड़ रहे थे, मैंने मना किया, तुमने नहीं सुना, इसलिए मैंने तुम्हारी नाक पे पंच मार दिया। बिलासी भाई साहब मारे बेटे को सबके सामने डांटते हैं, रीति की वजह से उसके ऊपर चिल्लाते, तो मारे दिल पर क्या बीती है अंदाजा है थारे को? विभोर को जब कोई कुछ बोलता है ना, तो थारे दिल पर जो बीतती है वो मारे दिल पर भी बीतती है। अब आगे। अजीब लड़की हो यार तुम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें इतना सुनाया, लेकिन तुम पे कोई असर ही नहीं होता। तुम फिर वापस आ गई हो वही अपने पुराने वाले मूड में। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो अब तक जाके हावड़ा ब्रिज से कूद ही गई होती। मैं वहां से क्यों कूदूं? वहां से तो तुम कूदने वाले हो ना। सॉरी, गुस्सा आ रहा है। वैसे मैंने तो सोच लिया था कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, बल्कि तुमसे माफी मंगवाऊंगी। कितना कुछ सुनाया मुझे, लेकिन तुम हरकतें ऐसे करते हो कि मुझे हंसी आ जाती है, और फिर मैं हंसने लगती हूँ और तुम्हें गुस्सा आ जाता है। देखो आ रहा है ना गुस्सा? नहीं। क्या नहीं? शक्ल देखो जाके आईने में। अगर पापड़ रख दूंगी ना चेहरे पे तो 1 सेकंड में सीख जाएगा, इतना गुस्सा है चेहरे पे। अरे कहाँ आ रहा है गुस्सा? नहीं आ रहा गुस्सा। तुम्हें कैसे पता होगा? मैं सामने खड़ी हूँ ना, मुझे दिख रहा है। गुस्से से चेहरा ऐसे हो गया है। ना गुस्सा आ रहा है और ना आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल सुबह से लेके 24 घंटे तक तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा। क्यों? गुस्सा स्ट्राइक पर है क्या? क्यों? गुस्सा स्ट्राइक पे है क्या? स्ट्राइक पे नहीं है। मेरी ऑनलाइन मैम ने मुझे टास्क दिया है, कल सुबह से लेके पूरे 24 घंटे तक मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना। ये है टास्क। ओह माय गॉड! और तुमने हाँ कह दिया? ठीक है, तो कल से मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगी। ओ हेलो, मुझे तुम्हारे किसी एहसान की जरूरत नहीं है। तुम ये जैसी ओरिजिनल पीस हो ना, इरिटेटिंग सी, ऐसी ही रहना। मुझे उसके बावजूद गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये मेरा टास्क है। और वैसे भी 24 घंटे की बात है, लेकिन मैनेज। तुम नहीं कर पाओगे। तुम एक काम करो, कल सुबह सुबह तुम दुकान में चले जाओ, या फिर किसी दोस्त के घर चले जाओ, फिर सीधे रात को वापस आना जब मैं सो जाऊंगी तब। या फिर बेस्ट ऑप्शन, मैं माँ के पास चली जाती हूँ, फिर मैं सीधे रात को वापस आऊंगी। ठीक है ना? ऐसा होने से तुम आसानी से तुम्हारा टास्क पूरा कर लोगे। अच्छा, जब से शादी हुई है तब से बोल रहा हूँ चली जाओ अपनी माँ के पास, तब तो नहीं गई। आज बड़ी याद आ रही है तुम्हें अपनी मम्मी की। लगता है तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मुझे 24 घंटे तुम्हारे साथ ही रहना है और उसके बावजूद गुस्सा नहीं करना। ये है मेरा टास्क। वाव, रियली? ओह, ज्यादा खुश मत हो। मैम ने बोला इसलिए जबरदस्ती करना पड़ रहा है। मतलब कल मैं जहां जहां जाऊंगी तुम मेरे पीछे पीछे आओगे? हाँ। पूरा दिन मेरे साथ रहोगे? हाँ। तो मैं छेड़ूंगी, चिढ़ाऊंगी, बात बात पे सुनो सुनो कह के इरिटेट करूंगी, फिर भी तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, राइट? हाँ। तुम नहीं कर पाओगे। अपने मैम से जाके कह दो कोई और टास्क दे दे, तुम्हारे वजह का नहीं है ये। क्यों भाई, क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्यों? क्यों
क्योंकि जैसे लाल किला कभी पीला नहीं हो सकता, समुद्र का पानी कभी मीठा नहीं हो सकता और मीठा पानी कभी खारा नहीं हो सकता, वैसे ही तुम ये टास्क कभी कर ही नहीं सकते। चैलेंज। हाँ, चैलेंज। चैलेंज एक्सेप्टेड। तो कल 24 घंटे तुम मेरे साथ रहोगे। बिना गुस्सा किए हारने के लिए रेडी रहना प्रीति पोद्दार। तुम नहीं समझोगे विभू, कल तो मैं ये चैलेंज हारना ही चाहती हूँ, तभी तो तुम लाइफ को और सीरियसली लोगे। लगता है विभोर ने अपनी ऑनलाइन टीचर की बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि वो ये टास्क कर ही नहीं पाएगा। विभोर, ये क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। तुम ठीक तो हो? प्रीति, जब कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो उसको पलटकर वापस गुड मॉर्निंग का जवाब दिया जाता है। गुड मॉर्निंग विभोर। आज तो मॉर्निंग सच में गुड भी है और अलग भी। सिर्फ अलग नहीं, बहुत अलग है। आज सारा दिन ना गुस्सा ना लड़ाई, शांति से शीर्षासन और सारा दिन हंसता रहूंगा। हंसना इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सुनो। बोलो। अरे वाह, आज तो तुम मेरी सुनो सुनो से भी इरिटेट नहीं हो रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। आज मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। आज मैं सारा दिन सिर्फ हंसूंगा। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारी ये जबरदस्ती की हंसी देखकर। हंसी हमेशा नेचुरल होनी चाहिए, दिल से, नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तुमने तो कहा ना हंसना इज गुड फॉर हेल्थ, इसीलिए। क्या है? कुछ नहीं। तो मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? टास्क है मेरा 24 घंटे तुम्हारे साथ रहने, बताया तो था। पता है, लेकिन मैं बाथरूम जा रही हूँ नहाने। हाँ तो मुझे भी पता है, मैं तुम्हारे साथ ही जा रहा हूँ अंदर। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम साड़ी पहने पहने नहा लो। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, कल चैलेंज करने से पहले। हाँ ठीक है, वो मेरी गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वही करोगे। अरे मैं अपने मन की क्या कर रहा हूँ? टीचर ने बोला है मुझे करना है तो करना है, अब मैं क्या करूँ? ओफो विभोर, माँ जी आई है, चुप रहना नहीं तो फिर से डांट पड़ेगी। मेरे पीछे खड़ी है। हाँ। अरे यार क्या करूं? पहले पीछे पलट के उन्हें गुड मॉर्निंग कहो। गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे किधर है मम्मी? रीति, रीति दरवाजा खोलो। रीति, दिस इज नॉट फेयर यार, दिस इज चीटिंग। मुझे अंदर आना है, खोलो दरवाजा। विभोर, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम्हारे टोन में इरिटेशन आ रहा है। मेरी टोन में कोई इरिटेशन नहीं है रीति, खोलो दरवाजा प्लीज। तुम एक काम करो, तुम जाके ओम शांति ओम का जप करो, इससे तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा।
सही कह रही हो, सही कह रही हो। माँ ये कब तक इसी बात से बेवकूफ बनता रहूंगा यार। आप यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं तन्ने चाय की दुकान खुलवा दूं। कितनी बार मना किया है तन्ने कि जब मैं अकेले बैठकर चुपचाप गुणा भाग कर रहा हूं तो तू चुप रहा कर। अब बीच में बोलकर सारा गणित गड़बड़ा दिया ना। लेकिन आप किस चीज का हिसाब कर रहे थे? हिसाब लगा रहा था सारे 50 साल की उम्र के हिसाब से तूने कितनी बार पानी पिया होगा, कितनी बार खाना खाया होगा और कितनी बार मारी डांट खाई होगी। अब चाय रख और जा। सच मानकर खुश मत हो जाना कि मैं थारे खाने पीने की गिनती कर रहा था। हमारे पास समय नहीं है थारे बारे में सोचने के लिए। रोक बिलासी। अरे माँ जी, तन्ने भी चाय पीनी है? चाय तो एक ही है। अरे ना, मैंने चाय वाय ना पीनी। तू पहले हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दे। पूछ माँ जी, थारा छोरा तन्ने जवाब देगा। वो थारी लाल कमीज कटे गई? कौशल्या को मालूम। अच्छा चल, वो जो नीला कप तू चाय पीते पीते अपने कमरे में परसों ले गया था, वो मिल नहीं रहा। माँ जी, ये क्या बेवकूफी वाले सवाल कर रही है तुम्हारे से? ये सब कौशल्या को मालूम है। और अभी कुछ देर पहले जो कौशल्या बहू से तू बेवकूफों वाले सवाल कर रहा था, वो उसको कैसा लग रहा होगा, कभी सोचा? ये हमारी बीवी है, मैं इसके साथ मजाक कर रहा था। और रीति बहू से, उससे भी तो उल्टे सीधे सवाल करता रहता है। अच्छा चल, अगर मैं थारे से पूछने लगूं कि थारे कमरे की मोमबत्ती गल क्यों गई, थारे कमरे के बाहर का बल्ब कहाँ गायब हुआ, आज माली ने 2 नहीं 4 फूल क्यों लगाए, बिजली का बिल तक क्यों आ गया, तेको चिढ़ मचेगी कि नहीं इन बातों से? हाँ मचेगी। तो रीति बहू को कैसा लगा होगा? खर्चा विभोर ने किया, पर तूने रीति बहू को सबके सामने कटघरे में खड़ा कर दिया, तमाशा बना के रख दिया उसका। कभी सोचा है उसे कितना बुरा लगा होगा? बुरा लगा होगा। वही तो मैं चाहता था कि उस सीताराम बियानी की छोरी को बुरा लगे और अपने प्यारे पापा को फोन करके बोले कि उसे बुरा लग रहा है। माँ जी, सारे सवालों का जवाब मिला या ना मिला ये हमारे को पता नहीं, लेकिन मैं ये चाय पीऊंगा। मैं क्यों नहीं पीऊंगा? मैं तो जरूर पीऊंगा। देख बिलासी, रीति अब इस घर की बहू है, तू बड़ा ससुर है उसका, बड़ा छोरा है इस घर का। जो तू कर रहा है वो गलत है। गलत करूं या सही माँ जी, हूं तो थारा ही छोरा। रहने दीजिए माँ जी, इन्हें समझाना किसी के बस की बात ना है। नहीं कौशल्या, अब समय आ गया है कि उसे पता चले कि उसकी ये उल्टी सीधी बातों से घर की बहू बेटियों पर क्या असर हो रहा है। जो इतने सालों तक नहीं समझा, तो अब इस उम्र में वो क्या समझेंगे? हमें रीति बहू को ही समझाना होगा। जो इस घर में नया आया है उसे ही समझना होगा। यार ये कब बाहर आएगी?
सॉरी। सॉरी किस लिए? बाथरूम में इतना टाइम लगाया इसलिए, या सुबह से जो मुझे इरिटेट कर रही है उसके लिए? उस बूंद के लिए जो मेरे बालों से तुम्हारे गालों पे जाके गिरी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अब क्या मैं कुछ देख भी नहीं सकता? हम लोग एक ही कमरे में रहते हैं ना। अब मेरा मुंह इधर होगा तो तुम इधर होती हो, मैं घुमा के मुंह उस तरफ करता हूँ तो तुम खुद ही उस तरफ आ जाती हो। फिर एक काम करो, मैं जिस तरफ देख रहा हूँ तुम मुंह उस तरफ मत आना। क्यों ना आओ? और तुम्हें मेरे देखने से प्रॉब्लम क्या है? क्या? अरे बस है। क्या? बोला ना है। अब ठीक है, अब तुम्हें जहां देखना है तुम देखो, मुझे पता नहीं चलेगा। कहाँ जा रहे हो? लंदन चलोगी सर? बाथरूम जा रहा हूँ नहाने। ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ। रीति नहीं जा सकती? भूल गई क्या तुम्हें आज मेरे साथ रहना है? सॉरी, मेरे पास उतना टाइम नहीं है और तुम्हें मेरे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं। देखो रीति, रीति, रीति रुको एक मिनट। रीति, रीति रुक जाओ। तुमने क्या सोचा तुम मुझे नहाने नहीं दोगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज मैंने योगा में शीर्षासन किया है, कम से कम 24 घंटे तो उसका असर रहेगा ही रहेगा। वैसे भी अगर एक दिन नहीं नहाऊंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, बत्ती तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी ना। गुड मॉर्निंग मनीषा दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग काजल दीदी। बड़ी देवरानी जी, हम जिठानियाँ क्या इतनी डरावनी है कि आज आप अपने साथ ये बॉडीगार्ड लेकर घूम रही हो? नहीं नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। वैसे भी आज विभोर जी बॉडीगार्ड नहीं संत बने हैं। पूरे घर में शांति फैलाने निकले हैं। वो इनके ऑनलाइन टीचर ने इनको नई फिलोसॉफी दी है कि हमेशा हंसते रहो, हंसने से हेल्थ अच्छी बनती है और पॉजिटिविटी आती है। क्यों विभोर जी? ऑफ कोर्स, आज मैं विटामिन एच बांटने आया हूँ। विटामिन एच? ये क्या होता है? एच मतलब हंसी, उसके बाद खुशी। इसलिए आज आप लोग सबको हंसते हंसते ब्रेकफास्ट खिलाएंगी और हंसते हंसते खाएंगी। क्या है ना कि खाने में पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, हेल्थ बनती है। विभोर जी, हम लोग कुछ समझे नहीं, कृपया आप ये समझाएंगे कि हंसते हंसते खाना खाने से पॉजिटिविटी कैसे आती है? हाँ अभी लो, वेरी सिंपल। ये एप्पल, अब इसको खाने के कितने सारे तरीके हैं। मतलब नॉर्मली खाने का, नॉर्मल खा लिया जैसे नॉर्मल, गुस्से में भी खा सकते हैं, गुस्से वाला रोते रोते भी खाया जा सकता है। लेकिन हम लोग जो हैं इसको हंसते हंसते खाएंगे। देखिए कैसे। कैसे कैसे? देखो, भैया एक बार फिर से खा के दिखाइए, बहुत मजा आ रहा है। भाभी आप करिए फिर से, ध्यान देखो। भैया, मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर की जरूरत है, और वो भी दिमागी। हाँ विभोर भैया, आप अपने साथ अपनी उस ऑनलाइन टीचर को भी दिमागी डॉक्टर के पास लेकर जाओ, क्योंकि उसे भी दिमागी डॉक्टर की सख्त जरूरत है। काजल दीदी, कोई फायदा नहीं है। इनके और इनकी टीचर की जो बीमारी है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, और ये लोग अगर वहां जाएंगे तो
तो बेचारे डॉक्टर भी अपना दिमागी संतुलन खो बैठेंगे। क्यों विभोर जी? प्रीति, आप लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो, लेकिन सच बताऊं, आपकी बातों से ना थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ भी रहा है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। मैंने डिसाइड किया है, मुझे जितना भी गुस्सा आएगा ना, मैं हंसूंगा। मैं गुस्सा करूंगा ही नहीं। मैं क्या करूं? मैं करूंगा ही नहीं। अभी इतना मजा आ रहा था आप लोग को, क्या हो गया? बड़े सीरियस हो गए आप लोग? अब मजा नहीं आ रहा? क्या हो गया? कौन है?